भाई पेटीएम फर्स्ट मार्च से बंद होने वाला है, न्यूज में आया। मैंने तो ऐप ही डिलीट कर दी। अरे ये गलत सलत न्यूज सुनना बंद कर। पेटीएम बंद नहीं हुआ है। पेटीएम ऐप और पेटीएम पेमेंट्स बैंक दो अलग अलग चीजें हैं। एंड आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, ना कि पेटीएम पर। अगर तेरा अकाउंट पेटीएम बैंक में है तो तू फर्स्ट मार्च से ना कोई डिपॉजिट कर सकती है और ना ही इस अकाउंट से फास्टैग और वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन अगर तेरा पेटीएम किसी और बैंक के अकाउंट से लिंक्ड है तो तू आराम से अपना यूपीआई भी यूज कर सकती है और बाकी सारी सर्विसेज भी। अब दोबारा पेटीएम डाउनलोड कर ले। और नमस्कार दोस्तों, जो पेटीएम अपने विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी फोटो लगाता था, प्रधानमंत्री को देश की अर्थव्यवस्था का बोल्ड फैसला लेने के लिए धन्यवाद देता था, वही पेटीएम जिसका प्रचार पीएम मोदी खुद करते थे, उस पेटीएम पर आरबीआई ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। वित्तीय अनियमितता यानी कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेकर आरबीआई ने पेटीएम कंपनी के कामकाज पर रोक लगा दी है। पेटीएम का शेयर 75% लॉस में गिर चुका है। ये सब लगभग 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप भी पेटीएम यूज करते हैं या यूज करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी होने वाली है, क्योंकि पेटीएम 1 मार्च तक अपने ऐप पर मिलने वाली कई सारी सर्विसेज को बंद करने वाला है। दरअसल आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर कड़ा एक्शन लिया है, जिसके बाद अब 29 फरवरी के बाद से कंपनी बंद हो जाएगी। पेटीएम पेमेंट बैंक ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं नहीं दे सकेगा। आसान भाषा में कहें तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहक अब अपने अकाउंट में पैसा डाल ही नहीं पाएंगे। साथ ही आरबीआई ने कंपनी को यह आदेश भी दिया है कि 29 फरवरी के बाद मौजूदा ग्राहकों के भी अकाउंट्स में जो अमाउंट है वो ऐड करा नहीं जा सकता है, यानी कि रोक लगा दी गई है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि नियमों का पालन न करने की वजह से ये पूरी कार्रवाई हो रही है। दोस्तों, आरबीआई का कहना है कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम ग्राहक अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग और नेशनल मोबिलिटी क्राउड्स में पैसा नहीं डाल सकेंगे। नए डिपॉजिट और नया टॉपअप कराने पर भी रोक लग चुकी है। 1 मार्च से कोई भी बैंकिंग सर्विसेज पेटीएम पेमेंट बैंक नहीं कर सकेगा। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि इतनी बड़ी प्राइवेट कंपनी जिसका खुद का प्राइवेट बैंक चल रहा है, उस पर यह आरोप है कि उसने वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी का जानबूझकर गलत विवरण दिया है। उस प्राइवेट कंपनी को कुछ दिन पहले तक हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रमोट किया करते थे। अब जब करोड़ों देशवासियों का पैसा फंसा है तो क्या प्रधानमंत्री इन लोगों की मदद करेंगे? क्या इतनी बड़ी गलती की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ले पाएंगे? दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है, नोटबंदी से पेटीएम कंपनी को बहुत मुनाफा हुआ, इसमें सरकार की भी मदद शामिल रही और जब इस कंपनी ने बहुत ऊंचे दाम के साथ शेयर लॉन्च किए तब आम हिंदुस्तानी ने इनके शेयर खूब खरीदे। कल अचानक वित्तीय अनियमितता को लेकर आरबीआई ने इस कंपनी के कामकाज पर रोक लगा दी। लॉन्चिंग रेट से अब तक पेटीएम का शेयर 75% घाटे में गिर चुका है। खबरों के अनुसार लगभग 18,000 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। ये नुकसान कौन भुगत रहा है और क्यों भुगत रहा है? ये किसका पैसा है? ये एक ईमानदार हिंदुस्तानी की मेहनत की कमाई है। मोदी जी देश की सारी संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं। आज अगर एसईबीआई और आरबीआई स्वतंत्र होते तो आम भारतीय का ये पैसा डूबने से बच जाता। दोस्तों, इसके साथ उन्होंने राहुल गांधी का एक पुराना बयान भी शेयर किया है, जिसमें राहुल गांधी पेटीएम का मतलब पे टू मोदी बता रहे हैं। वो कैशलेस इकोनॉमी के बारे में भी बात कर रहे हैं। तब भी राहुल ने दोस्तों ये चेतावनी दी थी, ये कहा था कि कैशलेस इकोनॉमी से सिर्फ कुछ कंपनियों का ही फायदा होगा, देश की जनता का कोई फायदा नहीं होगा। कुछ गिने चुने लोगों को फायदा कराने के लिए ही सरकार इन प्राइवेट कंपनीज को प्रमोट कर रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। There's the whole concept of the Paytm, pay to Modi. दोस्तों, अब जब सच में पेटीएम पर इतना बड़ा एक्शन आरबीआई ने ले लिया है और जनता का पैसा डूबने की कगार पर आ गया है, तब एक बार फिर से राहुल गांधी ने इस पर कहा, संस्थाओं की स्वतंत्रता को खत्म कर सरकार कैसे देश को बर्बादी की राह पर ले आई है। पेटीएम फ्रॉड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ अखबारों में फुल पेज विज्ञापन देने वाली पेटीएम के फ्रॉड पर एसईबीआई और आरबीआई जैसे नियामक संस्थान मूक दर्शक बने रहे। जनता की मेहनत की कमाई लूट कर बड़ी बनी बहुत सी कंपनियों को ऐसे ही राजनीतिक संरक्षण से बचा रखा है। नियामक संस्थानों का पतन जनता के साथ लूट की गारंटी है।
अब दोस्तों जनता पूछ रही है कि क्या यही मोदी की गारंटी है? जिस कंपनी के विज्ञापन पर मोदी का चेहरा देखकर हमने उस पर भरोसा कर लिया था, उसमें इन्वेस्ट कर दिया था, वो तो फ्रॉड निकल आई। अब देखना होगा कि जनता की मेहनत He's not going to be able to run inside the house. Now he's moved to the cashless economy. There's the whole concept of the Paytm, pay to Modi. That's the idea behind cashless economy. That a few people should get maximum benefit from every single cash transaction. That is what is going on. Cashless economy से किसको फायदा होगा? Cashless economy से 2, 3, 5 कंपनीज को फायदा होगा जो हर ट्रांजैक्शन पे कमीशन लेंगे. There's the whole concept of the Paytm, pay to Modi. That's the idea behind cashless economy. That a few people should get maximum benefit from every single cash transaction.